हड़प्पा जो सभ्यता है उसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, अर्थात हड़प्पा जो सभ्यता है वो उसका जो काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है वो हमें सुरकोटदा से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के जो अवशेष मिले हैं वो हमें सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है राजस्थान में, सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगन जो है वह है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? हड़प्पा काल के जो मुद्रा होते थे वो टेराकोटा तथा सिलखरी से भी सिलखरी टेराकोटा तथा सिलखरी का भी सिलखरी की सहायता से भी बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वह किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था व्यापार था। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा जो थे सभ्यता जो थे कैसे जो निवासी थे वो क्या थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो था वह लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? लोथल में। सिंधु घाटी में जो जो क्या कहते हैं उसको नाप तौल से के बारे में जो है परिचित हमें कहाँ जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लोथल में मिलती है। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदारो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं तथा क्या कहते हैं उसको हड़प्पा और सिंधु हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो हुआ सिंधु क्षेत्र में था। कपास जो है उसका उत्पादन जो हुआ था सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान सिंडन नाम से पुकारते थे। कपास को ग्रीक तथा यूनानी लोग जो थे सिंडन नाम से भी पुकारते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत जो है उसमें सबसे पहला खोजा गया शहर कौन था? तो हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है कहाँ से? तो धौलीवीरा से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था, जिसे चित्रित धूसर माद्रीभान भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घर में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले हैं? तो घर में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल।
किस पशु की आकृति में किस पशु की आकृति में जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात किस पशु की आकृति जो पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। बैल। हड़प्पा के लोगों ने सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य वह कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। ईंटों का अलंकरण मिला है, हल से जोते हुए खेत मिले हैं तो कालीबंगन से। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदारो है कहाँ जो स्थित है? वो सिंध में है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया जाता है मोहनजोदारो में। बृहद स्नानघर कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदारो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा से। हड़प्पाकालीन स्थल जो है उसमें लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा भी नहीं मिला है और हमें गाय के अवशेष भी नहीं मिले। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज, मतलब कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे ज़्यादा खोज जो है हड़प्पाकालीन स्थल जो कहाँ खोज हुई है? तो गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं। युगल सावधान जो है वह लोथल से मिले हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है किस चीज़ पे? तो संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो है किस युग से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य इसलिए थी क्योंकि वह सभ्यता जो थी तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह आर्य से पूर्व की रखे जाने की, मतलब वैदिक सभ्यता से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक यह है क्योंकि वहाँ मृदभांड की जो प्राप्ति हुई उसी कारण से रखी गई है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वैदिक सभ्यता से भिन्न इसलिए थी क्योंकि इसके पास जो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातत्विक खुदाई है। हड़प्पा संस्कृति जो है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातत्विक खुदाई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। क्या था? तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर साधारणतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ भी हम माना जाता है कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से पूर्व माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता, मतलब मिला है? मोहनजोदारो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो कहाँ है? तो गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा जो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। धौलावीरा जो था 3 नगर में विभाजित था। धौलावीरा जो 3 नगर मतलब 3 भागों में विभक्त था। थैंक यू।